इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनः अध्यक्ष बनाया गया। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आई इंडिया अपने दर्शकों को ये खबर दे रहा है। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। तो सर बताएं, क्या है पूरा मामला और किन कारणों के चलते 1 साल बढ़ गया है? देखिए अर्पित, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के पहले से ही अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। फिर से एक बार उनका 1 साल के लिए अध्यक्ष पद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जैसे ही ये खबर आई, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का बधाई देने का तांता लग गया, सोशल मीडिया पट गया। दीपावली के अगले दिन जैसे ही खबर आती है कि राजेश वर्मा को जो है पुनः एक बार उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का अध्यक्ष नामित कर दिया गया है। 1 साल का ये कार्यकाल होता है। वैसे ही बधाई देने वालों का सोशल मीडिया पर तांता लग गया। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें बधाई देने लगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश वर्मा को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर नजर आने लगे। आपको बता दें कि पूर्व सांसद राजेश वर्मा 4 बार जो है सांसद रह चुके हैं। सीतापुर संसदीय सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में उन्हें पार्टी ने, जब वो चुनाव पिछला हारे, पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया था, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। पुनः एक बार उनको अध्यक्ष पद पर नामित कर दिया। साथ ही आपको बता दें, जो पूरा आयोग में जो उपाध्यक्ष हैं 2 और सदस्यों में उनके भी नाम आपको बता देते हैं। सोहनलाल श्रीमाली ये उपाध्यक्ष, सूर्य प्रकाश पाल ये भी उपाध्यक्ष, सत्येंद्र कुमार, मेलाराम, वासुदेव मौर्य, फूलबदन कुशवाहा, विनोद कुमार यादव, शिवमंगल, अशोक कुमार, चिरंजीवी चौरसिया, कुलदीप शर्मा, चौधरी लक्ष्मण सिंह, मुरहू राजभर, घनश्याम चौहान, रामदरस, जनार्दन प्रसाद गुप्ता, बालक राम, ये सदस्य जो मनोनीत किए गए हैं। इनका भी कार्यकाल, इन्हें नामित किया गया है, इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जैसे ही सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी आई, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दीपावली का गिफ्ट ये मान रहे हैं कि फिर से एक बार राजेश वर्मा को दिया गया है। अब ये कार्यकाल 1 साल के लिए फिर से बढ़ गया है। तो राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के पुनः एक बार अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। सर, पिछली बार जब सांसदी का चुनाव हुआ और उसके बाद देखा गया कि एक आई इंडिया ने कवरेज चलाई थी जिसमें लिखा था कि हार कर भी जीत गए राजेश वर्मा। तो आज दीपावली का ये अगला दिन है और अगले दिन एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो पूर्व सांसद रहे राजेश वर्मा, उनको राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनः जो अध्यक्ष है 1 साल के लिए वो बना दिया गया है, जिसकी लिस्ट भी जारी हो गई है। ऐसे में सीतापुर के जो लोग हैं उनको किस तरीके से अभी और लाभ मिल सकेगा सर? बिल्कुल, आपको बता दें कि चूंकि राजेश वर्मा की संगठन पर बेहद पकड़ मजबूत मानी जाती है, केंद्रीय राजनीति में तमाम ऐसे नेता हैं जो राजेश वर्मा का उनसे व्यक्तिगत भी संबंध है और उन पर विश्वास भी करते हैं। पिछले अगर राजनीति की बात करें, सीतापुर की बात कर लें, तो उसमें राजेश वर्मा बहुत ही पावरफुल माने गए हैं। जिसको उन्होंने चाहा है वो संगठन में रहा है, वो जिला अध्यक्ष का पद हो, यहाँ तक कि टिकट में भी राजेश वर्मा का एक अहम रोल माना गया है। जिसको उन्होंने चाहा उनको टिकट मिला, हो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। ये पकड़ उनकी बताती है कि कितने मजबूत उनकी पकड़ है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर आप देश की बात करें तो देश में गृह मंत्री अमित शाह हैं,
वो भी उनको व्यक्तिगत तौर पर बहुत मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने देखा होगा जब सीतापुर में प्रचार करने के लिए आए थे तो उस दौरान मंच से राजेश वर्मा को जो बल दिया था उन्होंने, वो साबित कर रहा था कि किस तरीके से वो उन पर विश्वास करते हैं और उन पर कितना वो फेथ करते हैं, वो भी दिखाई दिया था। इसी के अलावा आपको बता दें जो और भी पावरफुल जो भारतीय जनता पार्टी में हों, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हों, अक्सर देखते होंगे जब भी प्रत्याशियों की घोषणा होती है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से एक पत्र आता है और वो भी बहुत मानते हैं राजेश वर्मा को, सब लोग जानते हैं। उनके बुलावे पर सीतापुर में भी देखा गया था। और इसी के साथ सुनील बंसल जो संगठन का कार्य देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में बड़े पावरफुल रहे हैं, उनका भी उन पर विशेष जो है उन पर कृपा जैसी रहती है, यानी यूँ कहिए कि उनका भी आशीर्वाद राजेश वर्मा को मिलता रहता है। बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो निश्चित तौर पर राजेश वर्मा पर विश्वास करते हैं, वो साबित भी कर रहा है कि पुनः एक बार उनको बागडोर सौंपा जाना उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की, ये साबित कर रहा है कि राजेश वर्मा पावरफुल थे और पावरफुल हैं। और ये भी साबित कर रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग का मतदाता खिसका है, खासकर उनका अपना सुजाती मतदाता, आप देख रहे होंगे किसी भी चुनाव में आपने देखा होगा, वो चुनाव लोकसभा का हो या उसके बाद के जो है निकाय के चुनाव उपचुनाव हो, वो कहीं ना कहीं खिसका है। तो राजेश वर्मा को फिर से एक बार ये पद दे करके ये जिम्मेदारी भी दी जाएगी, ये शायद अपेक्षा भी की जाएगी कि जो खासकर वर्मा समाज का जो वोट भाजपा से खिसक रहा है उसको वो जोड़ें, उसको पुनः बनाए रखें पार्टी में जैसे भी। तो इसीलिए शायद इनको ये जिम्मेदारी भी दी गई है। हालांकि आयोग की जिम्मेदारी ये संवैधानिक पद है, लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक पद भी उन्हीं को मिलते हैं जो पावरफुल होते हैं या उस समाज को उसको पिछड़ा वर्ग को पार्टी से जोड़ने में जिनमें कुवत होती है, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो लग रहा है एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया है, अब राजेश वर्मा को ही कसौटी पर उतरना है, क्योंकि सीतापुर में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर बहुत तेजी से जनाधार खिसका है। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता था वो खिसका है, उसको वापस लाने की चुनौती भी रहेगी। ये पद पाने के बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो राजेश वर्मा की व्यक्तिगत राजनीति से प्रभावित थे, उनकी राजनीति से जो अपना फायदा भी देखते हैं और उनके होने का उन्हें लगता है कि एक बड़ा कद है, बड़ा पद है, तो वो कहीं ना कहीं खुश हुए हैं। यही कारण है कि जैसे ही राजेश वर्मा का ये लेटर आया कि उन्हें पुनः एक बार अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, तो वैसे ही उनमें खुशी देखने को मिली और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से बधाई देने का तांता भी लगना शुरू हो गया। जी, फिलहाल दीपावली की अगली रात है और अभी भी पटाखों से जो है लोग जश्न मना रहे हैं। तो ऐसे में जो राजेश वर्मा हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं, उनसे अपनत्व रखने वाले लोग हैं, उनका जोश, उनका उत्साह और भी ज्यादा गहरा हो गया है, तेज हो गया है, जिसकी जो झलक है सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि राजेश वर्मा जो पूर्व सांसद रहे हैं, जिन्हें 1 साल का और दायित्व मिला हुआ है, वो जो है तंबौर क्षेत्र के रहने वाले हैं और सीतापुर एरिया से वो जो है कई बार जो है जनप्रतिनिधि बन करके सामने आए हैं और लगातार लोगों का स्नेह भी उनको मिलता रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आई इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर पंकज सिंह गौर, जो एडिटर इन चीफ आई इंडिया के, जिन्होंने बताया, पूरी विस्तृत जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। लगातार अपडेट्स के लिए आप लोग आई इंडिया पर बने रहें। सबसे सटीक, सबसे पहले खबर आई इंडिया अपने दर्शकों तक ले जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।